संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। यह शरीर जिसके ज्ञानी बने बैठे हैं हम, वैद्यों ने, डॉक्टर ने इस शरीर की छानबीन करके विकारों को, बीमारियों को पूरी पैथी निकाल के दवाइयां तैयार कर दी। कोई वैद्य, कोई डॉक्टर आज तक ऐसी दवाई नहीं तैयार कर पाया इस शरीर को मरने से रोक दे, ये मृत्यु को प्राप्त ना हो। कोई टीका नहीं बना, कोई दवाई नहीं बनी आज तक। तो अंततः गोवा डॉक्टर्स कह देंगे कि जी अब तो राम भरोसे है, हमारी दवाई अब काम नहीं कर रही, हम क्या करें। बेबस लाचार हो जाते हैं वो। बिना आत्म शक्ति के वह शरीर अपने घर वाले रख रहे अपने घर। क्या कहते हैं सारे बुजुर्ग, देर हो रही है ले चलो। क्यों ले चलो? घर का मुखिया है, पिता है, पुत्र है, भाई है, पत्नी है, पति, रख लो घर में। जिस आत्मा के निकलने के बाद घर वाले उस शरीर को घर में ही नहीं रख रहे, अर्थात आत्मा के बिना वो शरीर ऐसार है। बदबू मारेगी शरीर में से, कोई नहीं रखता। और सुनना है, एक और सुन दो अच्छे से। जब तक वह शरीर में थी आत्मा अपनी थी और वह आत्मा चली गई और 1 महीने के बाद घर वालों को दिखने लग गई दूर से, घर में घूम रही है, चल रही है। क्या वो भय देने लगेगी हमें। पत्नी जिसका पति गुजरा 1 महीना पहले, मैं तो इनके साथ जाऊंगी शमशान घाट में। सासू माता ने रोका, परिवार ने रोका, नहीं जाना बेटा, इतना ही साथ था अपना।
साथ जाने की तैयारी में थी वो। 1 महीने के बाद वो पति सामने खड़ा, उसके रात को सपने में खड़ा, अभी तो डर के बैठ जाती है, एकदम बैठती डर जाती है। सासू माता को कहती है, माता जी मुझे डर लगा। बेटा क्या बात हुई? तुम्हारा पुत्र मेरा पति मुझे आज दिखाई दे गया। तू तो बेटा उसे प्यार करती थी, तो जाने की भी तैयारी कर रखी तूने तो। कहता नहीं, जबकि बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। क्या है? कहता मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा, वो बोलता कुछ नहीं है। फिर डरती क्यों है? कहता मैं नहीं, इस कमरे में सोऊं, इसी में सोया करता हूं। अलग कमरे में, आप वाले कमरे में सोऊंगी। अब वहां सो गई। अगले दिन फिर सामने खड़ा सफेद कपड़ों में, अब बैठी हो गई। नींद नहीं आ रही अब। वो कुछ कह नहीं रहा है, दुखी नहीं कर रहा। क्या ये योनि बदल गई। अब उस शरीर में था, उस घर का था, अब उसकी आत्मा निर्लेप हो चुकी है, अलग क्लास में दाखिला हो चुका उसका। अब तुम ये देख लो, पर सुना भी है, देखा भी है। बहुत लोग नहीं मानते जी, भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते। ना मानो भाई, कौन मरवाता तुम्हें? लेकिन श्री गीता का वृत्तांत तो हम लेंगे ही लेंगे। अध्याय 9 श्री गीता श्लोक 25 में जब अर्जुन जी पूछते हैं, हे माधव, भूतों की पूजा करने वाला क्या होता है, पितरों की पूजा करने वाले का अर्थ क्या है, और देवों की पूजा करने का अर्थ क्या है? इनकार नहीं कर रहे वहां पे। ये नहीं कह रहे हे अर्जुन भूत नहीं होते, पितर नहीं होते, देव देवियां नहीं होती। नहीं कहा ऐसा। जो कहा वो सुनो, हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता भूत खानी में जाएगा। इसका अर्थ भूत खानी है। कहां भागते फिरोगे, किससे पूछोगे? श्री गीता को आधार बना लो, बहुत कुछ छुपा हो उसमें। हे अर्जुन, भूतों की पूजा करने वाला भूत खानी में जाएगा, पितरों की पूजा करने वाला पितर खानी में जाएगा, और देवों की पूजा करने वाला देव खानी में जाएगा, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होकर मुक्ति धाम को जाएगा। ये कहा। अब सोच लो, सुनना क्या क्लास है वो। पुलिस विभाग है, तुम्हें समझ आ जाएगा। एचपी हरियाणा पुलिस सिपाही के भी लिखी हुई है, एसआई के, सब इंस्पेक्टर के, इंस्पेक्टर के, डीएसपी के, एसपी के, डीजीपी के भी हरियाणा पुलिस में है वो। अब लेवल है, एक सिपाही है, एक हवलदार है, एक उप निरीक्षक है, एक निरीक्षक है, एसपी है, आईजी है, डीजीपी है, सारे पुलिस विभाग में हैं। अब लेवल है शक्ति का। सिपाही की शक्ति कम है, इंस्पेक्टर की बहुत ज्यादा। थाने का एसएचओ है, जिसको चाहे थाने में बिठा दे, मुकदमा दर्ज कर दे, चाहे बाहर निकाल दे, एसएचओ है वो। एसपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का कप्तान होता है, बहुत पावर है। और डीजीपी की कितनी बड़ी पावर है। आप ऐसे ले लो, भूत, प्रेत, जिंद, पितर,
देव और देवियां ये सारे सूक्ष्म में हैं, इनकी पावर है। जैसे हरियाणा पुलिस का एक सिपाही है, थोड़ी पावर है, क्या करेगा? अगर कोई आगे बोला 2 डंडे मारेगा दबा के, सीधा चल, भीड़ कर रखी है, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, रबड़ दर्ज नहीं करेगा वहां पर, वो 2 डंडे लगा रहा है। एसएचओ आ गया, गाड़ी आ चुकी है, मुंशी फटाफट दर्ज करो मुकदमा, गैर पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, लिखो दर्ज, फटाफट मुकदमा दर्ज कर दिया, पावर बढ़ गई। अब एसपी साहब गाड़ी पीछे पीछे आ रही थी, और ज्यादा पावर है, ये पावर है सारी। ऐसे ही भूत की, पितर की, देवों की, देवियों की पावर अपने लेवल की, होता सब कुछ है। जिसके लागे वही जाने, कौन जाने पीर पड़ाई ने, जिसका लगती है भाई वो जानता उन चीजों को। हमने ये निषेध करना कि भूत हैं, पितर हैं, देव हैं, सिद्ध किया हुआ पाया मैंने तो श्री गीता में। हे अर्जुन, भूत भी हैं, पितर भी हैं, देव भी हैं, लेकिन उनकी भक्ति करने वाला उन्हीं लोकों में जाएगा, और मेरा भक्त मुक्ति धाम को जाएगा। अंतर तो बहुत है। अब जब मुक्ति धाम को जाएगा तो प्रश्न पैदा होगा, अब जी मुक्ति धाम कौन कौन चलना चाहते हो? गांव वाले सारे खड़े हो गए, हाथ खड़े कर दिए, हम जाएंगे जी, हम जाएंगे जी, हम जाएंगे जी। देखना जरा, हम तो जाएंगे जी, सारा गांव तैयार हो गया है, सारा शहर तैयार है। जैसे बोलिया और हम गए। सुन लो ध्यान से, अब जो बात आ रही है, अब बताएंगे मुक्ति जाने वालों ने क्या करना पड़ेगा, मुक्ति धाम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सुन लो। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 12-13 है। जितने हजारों हाथ खड़े थे ना, उनमें से आधे हाथ तो वहीं बैठ गए, युक्ति बताते बैठ लिए। इतना कठिन है, आधे गर्दाने भूल गए, 20% बचे हैं अब, और 20 में से उसको करेंगे कार्य को, 5% बचेंगे। बताएंगे तुमको, वो भी रेशो निकाल रखी है श्री गीता में। पहले ये सुन लो, मुक्ति धाम कैसे जा सकता है श्री गीता के अनुकूल, वो सुन लो ध्यान से। हे अर्जुन, श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 12-13, बाहरी द्वारों को रोककर, शरीर के बाहरी द्वार है 9, हृदय, मन को हृदय में निरोध कर, प्राण को धीरे 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 सूक्ष्म अति सूक्ष्म करता हुआ मस्तक में स्थापित कर, परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त हो जा, और ऐ उमे ओम से परे एक अक्षर ब्रह्म, यह आ गया है, ध्यान से सुन लो। एक अक्षर ब्रह्म का व्यवहारिक रूप में सीमन करता हुआ आखिरी श्वास में जो शरीर छोड़कर आता है, हे अर्जुन, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। आ गया कठिन, कौन करेगा इसको? जबान का मंत्र बताते, साथ में गारंटी देते, और रात को हवाई जहाज ऊपर से आता, सारा गांव बैठ लेता। बड़ा कठिन कार्य है भैया। तो अब सुनना जरा, हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त है मेरे। एक तो दुखों से छूटने वाले दुखी आत्माएं आएंगे,
है तो मेरे भगत, चाहते तो मुझे हैं। फिर पहले नंबर पे ये कहते जी बीमारी काट दो, दुखों को दूर कर दो। नंबर 2 सुख चाहने वाले, सुखी तो है, रोटी कपड़ा मकान तो है और अच्छा चाहते हैं। नंबर 3 मुझे जानने के लिए जिज्ञासु भगत आएगा कि श्री कृष्ण भगवान कौन है, उनके ज्ञान को भक्ति को जानना चाहता हूं मैं। ये जिज्ञासु आएंगे। फिर आएंगे विवेकी जन, तत्व रूप से प्राप्त करने वाले, ये आखिरी में आएंगे। हे अर्जुन, कोई कोई आएगा तत्व रूप से प्राप्त करने वाला भगत, कोई कोई आएगा। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्नन सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम। ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने, हे अर्जुन तत्वदर्शी संतों के शरण में जा। नाम है तत्वदर्शी, भेष नहीं बता रहे, बारी वेशभूषा नहीं बता रहे। तत्वदर्शी संतों के शरण में जा, दंडवत प्रणाम कर, सेवा कर। जब तेरी सेवा से खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, बोध करवाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। ये है तत्व ज्ञान। पानी की महिमा तो बहुत गाई गई है, पानी नहीं पिलाया गया। पानी पिला देना प्रैक्टिकल है, अनुभूति है। तत्व ज्ञान भी अनुभूति है। श्री गीता ज्ञान स्वर्ग तक का बहुत उत्तम ज्ञान है, लेकिन आगे चलते हुए श्री कृष्ण भगवान ही फरमाते हैं, उत्तम पुरुष तो अन्य। हे अर्जुन, वह उत्तम पुरुष अविनाशी पुरुष तो कोई अन्य ही है, जो सभी लोकों में सबका भरण पोषण करता है। ईश्वर है, परमात्मा ने अविनाश है, उसको कहा गया है परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही अविनाशी है। आदि आदि नामों से उसको पुकारा जाता है, वह अन्य ही है। इशारा कर दिया, बता दिया है। उत्तम पुरुष तो अन्य, वह उत्तम पुरुष तो अन्य है। पुरुष का यहां अर्थ है परमेश्वर के प्रति। संत मत में उस अविनाशी पुरुष सत्य पुरुष की भक्ति की विधि बताई जाती है, प्रैक्टिकल करवाई जाती है, और सत्य लोक अमर लोक में आत्मा को स्थान मिलता है और जन्म मरण का महारोग कट जाता है। मत मैंने विचार, एक विचार आता है, दूसरे विद्वान का विचार दूसरे विद्वान के विचारों को काट देता है। विचारों का युद्ध है संसार में, मत मतांतर है, अनुभूति का और विचार का बहुत अंतर है। अनुभूति तो एक ही मिलेगी। सुनो कैसे, अग्नि जल रही है, उंगली लेके जाओ अग्नि के पास, गर्मी दे रही है, फूंक देगी। हिंदू जाए लेके उंगली, वही काम करेगी अग्नि। मुसलमान लेके जाओ, ईसाई लेके जाओ, जवान लेके जाओ, बच्चा लेके जाओ, बूढ़ा लेके जाओ, वो अनुभूति एक ही रहेगी पूरे संसार की कि अग्नि जला डालती है। ये एक है,
पूरे विश्व में ये एक है, क्योंकि ये अनुभूति है। दूसरी अनुभूति सुनो, प्यास है, पानी पी लिया, अनुभूति हो गई, वाह जी वाह जी वाह, मौज हो गई जी, प्यास बुझ गई जी, कंठ सूख गया था जी। हिंदू पीवो, मुसलमान पियो, ईसाई पियो, अनुभूति एक समान है। इसीलिए परमात्मा की अनुभूति होती है। ये शरीर अनुभूति करेगा ना, तो शरीर तो मौत के बाद दफनाया जाएगा, अग्नि में दाह संस्कार किया जाएगा। वो अनुभूति शरीर वाले क्या काम आई? अनुभूति करेगी आत्मा, जिसने शरीर में से निकल के जाना है, और वो आत्मा की अनुभूति आत्मा के साथ चलेगी। वह ब्रह्म ज्ञान। और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोप का करता चले मैदान, वह ज्ञान चाहिए। उसके मिलने से ब्रह्म ज्ञानी होंगे और फिर परमात्मा के देश में जाएंगे। चोला तो अब मिला है मनुष्य का, आगे क्या भरोसा, कब कौन जाएगा, कहां से जाएगा और कहां जाएगा। मनुष्य में इतनी शक्ति भरी हुई है बुद्धि विवेक के द्वारा, यह संसार के तमाम जीवों को पानी पिला सकता है, भोजन दे सकता है, सबको मार भी सकता है, ये निर्माण कर सकता है। पूरी सृष्टि का निर्माण करके दिखा रखा विकास इसमें। और विनाश एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बड़े बड़े बना रखे, विनाश कर दे 1 मिनट में। 20 वर्ष 30 वर्ष जो बिल्डिंगें बनी, जो डैम बने, जो बड़ी बड़ी आविष्कार हुए, उनको यूं 1 मिनट में तहस नहस कर दे। यह शक्ति मनुष्य के पास है। निर्माण करना, विनाश करना मनुष्य की मुट्ठी में आ गया। लेकिन सीमा में है ये इंसान भी, ये खुदे मर जाएगा। कब, कैसे? जब विनाश लीला करता है ना इस पृथ्वी पर, बाढ़ के द्वारा, पानी के द्वारा चलता जल भर के, ये तो डूब के तैरता तिनके की तरह जा रहा है, फिर कुछ नहीं कर सकता उसके सामने। इसीलिए शक्ति तो है मनुष्य में, फिर सीमा में है। असीमित शक्ति परमात्मा की है, और आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, अंश है। तो अविनाशी शक्ति, असीमित शक्ति परमात्मा की शक्ति के साथ आत्म शक्ति को जोड़ना है। जब परमात्म शक्ति के साथ जुड़ जाएगी तो परमात्म शक्ति की जितनी आनंद है, सुख है, सारा प्रवाहित हो जाएगा। मकान में तो दे रहा था, साइड गली से लाइन जा रही थी बिजली की, तार जोड़ दी, घर में प्रकाश हो गया। ऐसे ही है परमात्मा की अनुभूति का प्रकाश जब घट में होगा, ये ज्ञानवान हो जाएगी, प्रकाशमान हो जाएगी, सुख अनुभव करेगी। जो मोह मरोती पीटती फिरती थी बेचारी, वो विवेकजन, विवेकशील बन के धीरे धीरे सहनशील बनेगी, निर्मोही बनेगी, निर्लोभी बनेगी। इस संसार के जितने वैभव थे जो खींच रहे थे अपनी ओर आकर्षित, उनसे उपराम हो जाएगी। फिर ये वापस अपने आप में आएगी कि मैं कौन हूं, मैं तो यहाँ की थी ये नहीं। यहां से जागृति शुरू होगी
आत्मा की गमन की, जहां से आई थी वहां जाने की तैयारी करेगी। देख कैसे, जब तक अंधेरा है कमरे में, हमें कुछ नहीं दिख रहा अपने कमरे में, प्रकाश आ जाएगा, सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों दिखाई देंगी। जब ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा आत्मा के पास, विवेक की टॉर्च आ जाएगी, सब अपना अपराध दिखेगा इसको कि सारी सृष्टि में, परिवार में, धन में मेरा क्या है। सारी जांच पड़ताल खुद कर लेगी ये, खुद अपने आप। तो इसलिए उस आत्म शक्ति को अंदर जो मौजूद है उसको वेदी गुरु के द्वारा जान ले, साक्षात्कार कर ले, उसे मिल ले, और फिर अपना मनुष्य जन्म सफल बना ले। संत काम छुड़वाने नहीं आते भाई, ध्यान से सुन लो। हरि का भजन, पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं भाई, गृहस्थ आश्रम भी निभाओ, पेट का धंधा भी करो, भजन भक्ति करो 2.5 घंटे सुबह शाम निकाल लो टाइम, क्या दिक्कत है। अपना कर्म, आत्मा कर्म साथ में कर लो, परिवार का, पेट का धंधा कर लो। सन्यासी नहीं बनाया, भिखारी नहीं बनाया संतों ने, क्योंकि गृहस्थ आश्रम तो हमारा शरीर खुद है, ये भोजन मांगेगा, प्यास पानी मांगेगा, वस्त्र मांगेगा, मकान रहने को मांगेगा। फिर कहीं जाओ, भूख साथ जा रही है, प्यास साथ जा रही है, जरूरतें सारी साथ जा रही हैं, फिर क्या छोड़ा इसने। अपने घर में रहो, प्यार से कमाओ, खाओ, औरों को भी खिलाओ, परमार्थी बनो। भेद जान के भक्ति घर में बैठ के करो आराम से। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। साहिब कहते हैं भाई, जो हरि को भजेगा वो हरि का हो जाएगा। कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय वहां बीच में नहीं आता। इसलिए आज मौका दिया है मालिक ने, चेते बोध कर ले, जान ले, पहचान ले। अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। अच्छा काम तो भक्ति कर्म है, जल्दी करो। अगर कोई बुरा कर्म कहने के लिए कहे, कह दो सीधा भाई आज नहीं कल विचार करेंगे, टल जाएगा आपसे, वो कोई और कर डालेगा उस कार्य को। कर्मों का ही आत्मा को फल मिलता है, पाप कर्मों से नरक मिलता है, पुण्य कर्म से सुख मिलता है, और भक्ति कर्म से भगवान मिलता है। फैसला हमने करना है, हम करना क्या चाहते हैं। तो आज मौका दिया मालिक ने, हम सब यही मालिक की दया हुई। अपनी वाणी में विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।